अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो यूर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम मॉड्यूल नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉड्यूल नंबर 7 बहुत ही शॉर्ट सा है और वैसे भी CS 611 की जो बुक है वो काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन इसका पेपर जो है वो बहुत ही कंसेप्चुअल आता है, इसलिए हर हर पॉइंट को आपने डिटेल से लाजमी पढ़ना है। मॉड्यूल नंबर 6 मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लें। अगर देख लिए तो होप्स हो कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। तो चलते हैं मॉड्यूल नंबर 7 की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी अश्योरेंस बेसिक्स। तो इसमें बेसिकली हमने पढ़ना क्या है कि क्वालिटी को मेक श्योर करने के लिए, यानी क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए कि सॉफ्टवेयर में जो भी बग्स हैं उनको कम से कम करें और उसकी क्वालिटी को यकीनी बनाएं कि क्वालिटी सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए कौन कौन से बेसिक्स पॉइंट हैं? तो देखिए, सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक दिन में नहीं बनता, उसके स्टेप्स होते हैं। पहले जो है इसके लिए प्लानिंग की जाती है, टीम वर्क किया जाता है, फिर डेवलपमेंट होती है और इसके बाद टेस्टिंग होती है। क्वालिटी को अश्योर करने के लिए क्यूए टीम जो है वो वर्क कर रही होती है और मेन गोल जो होता है वो क्यूए टीम का क्या होता है कि डिफेक्ट्स को जितना पॉसिबल हो कम से कम करें। बिल्कुल तो ख़त्म नहीं कर सकते ना, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर में ज़ीरो बग या ज़ीरो डिफेक्ट हम कंसिडर कभी भी नहीं कर सकते। 99.9% हम कह सकते हैं कि ये जो है वो इसमें बग कम है, डिफेक्ट कम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% बग फ्री सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। और जब क्यूए टीम जो है वो अच्छे से वर्क कर रही होती है तो यूज़र को कम से कम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्यूए टीम जो है वो स्टैंडर्ड और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते हुए डिफेक्ट्स को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्यूए एंड डिफेक्ट। बेसिकली हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि क्यूए क्वालिटी अश्योरेंस और डिफेक्ट का आपस में ताल्लुक क्या है। तो हम यहीं से पढ़ लेते हैं, क्यूए एंड डिफेक्ट आर ऑलवेज टाइड टू ईच अदर, कि ये दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। रिलेशनशिप कैन नेवर वैनिश, और इनका जो इनके आपस में ताल्लुक है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। क्यूए ऑलवेज ट्राई टू कीप डिफेक्ट एट मिनिमम लेवल। क्यूए टीम होती है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है, वो हमेशा कोशिश करती है कि डिफेक्ट को कम से कम करे। इसके लिए वो डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल करती है ताकि डिफेक्ट की वजह से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो डैमेज ना हो। क्योंकि क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस टीम की जॉब ही ये होती है, उनका काम ही ये होता है कि वो डिफेक्ट को फाइंड करें और डिफेक्ट्स को कंट्रोल करें। तो क्रिटिकल फीचर्स को हमेशा उन्हें वर्क करना चाहिए और बग्स शुड नॉट डैमेज द सिस्टम। यानी अगर कोई बग है भी तो उससे से कम करें और देखें कि कोई बहुत बड़ा बग तो नहीं है, कोई क्रिटिकल, ताकि उसकी वजह से कोई क्रिटिकल इश्यू ना पैदा हो, कोई ऐसा बड़ा बग ना हो जिसकी वजह से सारा सिस्टम ही क्रैश कर जाए। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूए एंड डिफेक्ट्स क्लासिफिकेशन स्कीम। डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इनकी 3 कैटेगरीज में इनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। पहला है डिफेक्ट प्रिवेंशन, यानी पहले तो आप कोशिश करें ना कि आपके पास डिफेक्ट आए ही ना, उससे बचाव की तदाबीर करें। जो आपके पास एक दफ़ा डिफेक्ट आ चुका है, आपने उसे दोबारा नहीं आने देना। उसका रूट काज़ एनालिसिस और देखना कि डिफेक्ट आया किस वजह से, और ऐसा करना है आपने। डिफेक्ट्स को इस तरह से आपने फिक्स करना है कि वो दोबारा से अगेन हैपन ना हो। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट डिटेक्शन, कि अगर जो है वो हो गया, आपके पास डिफेक्ट आपके पास आ गया, तो किस तरह से आपने उसको बाय डिफ़ॉल्ट डिटेक्ट। इट इज़ अ प्रोसेस टू डिटेक्ट एंड रिमूव डिफेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर आप जो है वो डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उस डिफेक्ट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें क्यूए है, कोड रिव्यू है, कोड इंस्पेक्शन है एंड डिज़ाइन रिव्यू। इन सब अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हैं कि और चेक करते हैं कि कहाँ पर इश्यू जो है वो आ रहा था और किस वजह से हमारे पास डिफेक्ट शो हो रहा था, और फिर उसे जल्द अज़ जल्द ख़त्म करने की कोशिश की जाती है।
एंड डिफ़ॉल्ट कंटेनमेंट में ये मेज़र किया जाता है कि कितने डिफेक्ट्स जो हैं वो क्यूए ने फाइंड कर लिए हैं सॉफ्टवेयर को रिलीज़ होने से पहले ही। और इसका मकसद होता है कि डिफेक्ट्स को यूज़र के पास पहुंचने से पहले ही ख़त्म किया जा सके या उन डिफेक्ट्स को यूज़र के पास पहुंचने से रोका जा सके। नेक्स्ट है प्री रिलीज़ डिफेक्ट। नाम से ही ज़ाहिर है रिलीज़ होने से पहले ही जो डिफेक्ट्स हमें पता होते हैं कि हाँ ऐसा होगा, जैसे कि ज़ीरो बग वाला है तो वो हमें ऑलरेडी पता होता है कि हाँ ज़ीरो बग नहीं हो सकता। प्री डिफेक्ट्स आर डिफाइंड एज डोरमेंट डिफेक्ट्स। इनको डोरमेंट डिफेक्ट भी कहा जाता है विच हैव पोटेंशियल टू क्रिएट प्रॉब्लम्स टू यूज़र एंड कस्टमर। ये यूज़र और कस्टमर दोनों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये जो प्री रिलीज़ डिफेक्ट्स और डोरमेंट डिफेक्ट्स होते हैं, ये सिर्फ़ स्पेसिफ़िक सिचुएशन में ही क्रिएट होते हैं। ये लो प्रायोरिटी एरियाज़ में अकर होते हैं। नीचे एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, इन्होंने दी हुई है, इसको हम पढ़ लेते हैं, होप सो कि आपको अच्छी समझ आ जाएगी। कैश रजिस्टर स्कैन थाउज़ेंड ऑफ आइटम्स सच एज़ ब्रेड ईटीसी। अच्छा, मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ कि अगर किसी बंदे ने कोई भी चीज़ ली है, ठीक है? उसको लेने के बाद वो उसने क्या करना होता है, बिल पे करना है और बिल पे करने के लिए वो क्या करता है कि आधे पैसे जो है वो कैश देता है और आधा कहता है कि मैं आधे पैसे जो है वो ऑनलाइन पे करता हूँ। और उसके साथ-साथ गिफ्ट वाउचर से भी पे करने के लिए कहता है, यानी 3 चीज़ों को एट अ टाइम कह रहा है ना, 3 चीज़ें यूज़ करने के लिए, कैश भी, क्रेडिट कार्ड भी और गिफ्ट वाउचर भी। अगर कोई इस तरह से करता है तो फिर जो है वो जो बग आता है प्री रिलीज़ डिफेक्ट का, ये मतलब है कि इस तरह के बग्स को ऑलरेडी वो बता देते हैं कि ऐसी सिचुएशन में ये डिफेक्ट आएगा। क्योंकि नॉर्मल लोग तो ऐसा नहीं करते ना, या तो वो सारा कैश पे कर देते हैं या सारा ऑनलाइन कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आधा यहाँ से करो, आधा वहाँ से करो, आधा वहाँ से करो। तो ये इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये ऐसा नहीं है कि कॉमनली ये इश्यू आता है या ये डिफेक्ट क्रिएट होता है, ये बहुत कम रेयर कंडीशंस में ही ऐसा होता है। रेयर कंडीशन में ऐसा होता है, इसलिए इस तरह की डिफेक्ट्स को चेक ही नहीं किया जा सकता, इनको टेस्ट ही नहीं किया जाता कि ये ऐसी भी जब कंडीशन आएगी तो ये अच्छे से बिहेव करे और इसमें कोई डिफेक्ट ना आए। नेक्स्ट है पोस्ट रिलीज डिफेक्ट। अब इन दोनों में सिंपली ये है कि पोस्ट वाले में क्या होगा, प्री रिलीज में पहले से पता होता है कि हाँ इसमें ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, और पोस्ट वाला में बाद में डिफेक्ट सामने आते हैं, पहले से पता नहीं होता। एनीवेज हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। पोस्ट रिलीज डिफेक्ट्स आर दोज हु अपीयर इन प्रोडक्शन और एट कस्टमर साइड, जो कि प्रोडक्शन टाइम पर ही कस्टमर साइड पे आपके सामने आ जाते हैं। द सॉफ्टवेयर सप्लायर कंपनी हैज़ टू पे फॉर इट्स ओन पॉकेट। इस तरह के डिफेक्ट्स के लिए जो सप्लायर कंपनी होती है वो अपनी पॉकेट से इस तरह के डिफेक्ट्स को फिक्स करने के लिए पैसे लगाती है। प्रोडक्ट रिलीज़ होने के बाद ये बग हमारे सामने आया है, इसलिए इसको हर जगह पे फिक्स करना पड़ेगा और इसी वजह से इसकी जो फिक्स करने की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं जी। बिसाइड्स फाइनेंशियल लॉस, कंपनी इमेज, ट्रस्ट ऑन द कंपनी, रेपुटेशन, मार्केट पोजीशन, ऑल ऑफ देम विल बी नेगेटिवली इम्पैक्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं, फाइनेंशियल लॉस हो गया, कंपनी का इमेज ख़राब होगा, उन पर जो कंपनी पर एतबार है क्लाइंट्स का वो नहीं रहेगा, रेपुटेशन नहीं रहेगी और मार्केट की जो पोजीशन है वो भी डाउन हो जाएगी। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं पोस्ट रिलीज डिफेक्ट की वजह से। इसकी बहुत लंबी चौड़ी एग्जाम लिखी हुई है, वो आपने खुद ही देख लेनी है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं डिफेक्ट प्रिवेंशन बेसिक्स। डिफेक्ट प्रिवेंशन इज़ अ वे टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। ये एक तरीका होता है जिससे हम डिफेक्ट्स के जो जितने भी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं, एंड द कॉस्ट टू फिक्स, और उसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। बिसाइड्स इट्स आल्सो डिग डीप इनटू द सोर्स ऑफ एरर एंड सजेस्ट एक्शन टू अवॉइड देम। और जो डिफेक्ट्स एक दफ़ा आ चुके हैं वो दोबारा हैपन ना हो, इनके लिए हम बेस्ट अप्रोचेस और एक्शन जो है वो सजेस्ट करते हैं। आगे देखते हैं। डिफेक्ट्स प्रिवेंशन इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन एंड देयर आर नोन एज एरर सोर्स और इनएप्रोप्रिएट एक्शन कॉजिंग डिफेक्ट्स एंड एरर इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द डिफेक्ट इज़ टू डिटेक्ट दैम एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा जी, इनसे बचाव का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि जल्द अज़ जल्द उनको डिटेक्ट करें, जितना जल्दी पॉसिबल हो उन्हें फाइंड करें और उन्हें करेक्ट करें ताकि वो दोबारा अगेन हैपन ना, फ्यूचर में आपके लिए अगेन मसला क्रिएट ना करें।
नेक्स्ट देखें जी डिफेक्ट प्रिवेंशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पीपल फैक्टर इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर्स इन डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सिंपली सारा पढ़ के मैं वो इसकी समरी बता देती हूँ। देखिए एजुकेशन और ट्रेनिंग की कमी की वजह से भी डिफेक्ट जो है वो आते हैं। सिंपली ये यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है और इसकी जो एक लास्ट लाइन है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनको एजुकेशन होनी चाहिए उनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए एटलीस्ट उस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है उसकी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रॉपर एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग और कंटिन्यूस लर्निंग की तरगीब देकर डिफेक्ट को कम किया जा सकता है। ये सारा डिफेक्ट प्रिवेंशन की जो बेसिक टेक्निक्स हैं वही चल रही हैं। फर्स्ट वन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है डोमेन नॉलेज। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं वो टेक्निकल लोग होते हैं लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं होते बिजनेस डोमेन से। हर बिजनेस डोमेन से वो एक्सपर्ट नहीं होते। डोमेन का नॉलेज होने से मुराद ये है कि वो सॉफ्टवेयर की बिजनेस एरिया से वाकिफ हो। हर डोमेन की अपनी टर्म्स एंड रूल्स होते हैं और अगर टीम जो है वो डोमेन को नहीं समझती है तो रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर हो जाती हैं और फिर इसी वजह से जो है वो कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। इसलिए समटाइम जो है वो डोमेन स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है ताकि वो एनालिस्ट और डेवलपर्स को गाइड करे। मतलब ये हुआ कि अगर हम ट्रेनिंग और एजुकेशन हासिल कर लें, डोमेन नॉलेज लें और बाकी जितना कुछ हमें बताया गया ये सब हम सीख लें तो ही डिफेक्ट प्रिवेंशन काम करेगी। नेक्स्ट है जी लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन फेजेस ऑफ SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में महारत का ना होने की वजह से भी डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट adherence to best practice of SDLC is the key. Lack of execution detail of phases of SDLC is main cause of defects. मेन जो वजह होती है डिफेक्ट की वो क्या है? एग्जीक्यूशन डिटेल्स का ना पता होना। इसकी तमाम फेजेस की अगर आपको डिटेल पता होगी कि किस तरह से एग्जीक्यूट होंगी तो डिफेक्ट से बचा जा सकता है। लैक ऑफ नॉलेज इन इज अनदर रीजन बिहाइंड डिफेक्ट्स। अच्छा, बेशक आप सारा पढ़ लें, सिंपली इसका मतलब ये है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के तमाम फेजेस की एग्जीक्यूशन डिटेल्स का आपको नहीं पता, अगर आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस का जो है वो नॉलेज, अगर आपको रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन इंटीग्रेशन का नॉलेज नहीं है, तो फिर लाजमी तौर पर आपके पास डिफेक्ट्स आएंगे। देखिए अगर आप रियल लाइफ में भी देखते हैं जब कोई बंदा एक काम में एक्सपर्ट नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता क्या काम करना है, कैसे करना है और कहाँ पर करना है, कब करना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर मसलाए आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रोसेस नॉलेज। अगर आपको प्रोसेस का भी नॉलेज नहीं है, डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए प्रोसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल स्किल, मैनेजमेंट स्किल, वेल डिफाइंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट और वेल डिफाइंड प्रोसेस लाजमी तौर पर रिक्वायर्ड होते हैं। प्रोसेस की कामयाबी इस बात पर बेस कर रही होती है कि कितनी अच्छी तरह से आपने प्रोसेस को डिफाइन किया और उसको इम्प्लीमेंट किए। तो लास्ट लाइन है जी सो द प्रोसेस नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट एंड इट एब्सेंस मे लीड टू एरर एंड डिफेक्ट्स। की प्रोसेस का नॉलेज होना बहुत अहम है और फाइनली हमने ये चीज़ देखी है कि अगर प्रोसेस का नॉलेज नहीं होगा तो ये लीड करेगा एरर्स और डिफेक्ट की तरफ। लीड का मतलब रहनुमाई होती है, यानी सिंपली अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो ये आपको एरर और डिफेक्ट की तरफ ले जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफेक्ट रिडक्शन। ये इस टॉपिक में वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो बारहा दफ़ा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट जो है वो 100% बग फ्री या डिफेक्ट फ्री नहीं होता। उसमें कहीं न कहीं कोई ना कोई डिफेक्ट जो है वो फिर भी रह जाता है। बेशक हम कितनी ही गुड प्रिवेंशन मैकेनिज़्म क्यों ना इस्तेमाल कर लें, स्टिल डिफेक्ट्स जो है वो रह ही जाते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम बग को कम करने की ज़रूर कोशिश करें। बग को जितना हो सके उसको कम करने की कोशिश करें। फिर भी देख लें, पढ़ लें, यहाँ पे लास्ट लाइन यही लिखी है, द एम इज़ टू रिड्यूस डिफेक्ट्स एज़ मच एज़ पॉसिबल फ्रॉम देयर रिसोर्सेज टू प्रिवेंट देम इन फ्यूचर, के फ्यूचर में उनको ताकि प्रिवेंट किया जा सके। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है हमारे पास इंस्पेक्शन, डायरेक्ट फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल। इंस्पेक्शन का मतलब वैसे नॉर्मली क्या होता है? तफ्तीश या जांच पड़ताल कह लें इसको।
इंस्पेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्यूए एक्टिविटी। क्यूए की मोस्ट कॉमनली एक्टिविटी होती है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है बग को रिड्यूस करने में। जनरली हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट आर्टिफिस या डिफरेंट फेजेस जो एसडीएलसी के हैं उसके हर फेज में आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे कौन सा मसला क्रिएट हो रहा है। इंस्पेक्शन जो है वो अप्लाई की जाती है कोड लेवल पर भी, ये चेक करने के लिए कि कोड जो है वो ठीक है या नहीं है, ताकि कोड की वजह से कोई डिफेक्ट क्रिएट ना हो। इस फेज़ में इंस्पेक्शन के थ्रू फॉल्ट को डिटेक्ट किया जाता है और डिटेक्ट करने के बाद फिर उसको एक प्रॉपर वे से रिमूव किया जाता है। इसके आपके पास एक लंबी चौड़ी एग्जांपल भी दी हुई है। आप अपनी समझ के लिए यानी इस टॉपिक को अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मज़ीद समझने के लिए आप इस लंबी चौड़ी एग्जांपल को पढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सारी को रीड नहीं करी। लास्ट फिर यहाँ पे एक बोल्ड लाइन है इसी पैराग्राफ के एंड पे, डिसीजन ऑफ यूजिंग प्लगइन्स और ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशन शुड बी डन आफ्टर केयरफुल रिव्यू। प्लगइन्स या ऑफ द शेल्फ जो सॉल्यूशन है उनको केयरफुल रिव्यू के बाद ही यूज़ किया जाता है। ऑफ द शेल्फ और प्लगइन्स क्या चीज़ें हैं ये हम मिड टर्म के सिलेबस में हमने पढ़ा था। यानी वो सॉल्यूशन जो रेडीमेड हैं ऑलरेडी हमने खुद नहीं बनाए, कहीं और से हमें बने बनाए मिले हैं और हम उनको अपने इस्तेमाल के लिए, अपने इशू को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड फॉल्ट डिटेक्शन। Test is defined as core QA activity with the purpose to identify the fault area where are to be fixed। देखिए जब तक किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं किया जाता, उसको चेक नहीं किया जाता, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे फॉल्ट को डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ पर जो है वो फॉल्ट आ रहा है। टेस्ट करेंगे तो ही पता चलेगा ना कि कौन सा फीचर जो है वो वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। जो नहीं कर रहा वहाँ पे फिर तभी हमें पता चलता है ना कि यहाँ पे कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, कोई ना कोई फॉल्ट होगा, तभी तो ये वर्क नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस। ये एक अमल होता है वेयर क्यूए यानी क्वालिटी अश्योरेंस टीम एग्जीक्यूट करती है प्रोडक्ट को और फाइंड करती है डिफेक्ट और बग्स को। फिर जो उसे डिफेक्ट और बग उसे मिलते हैं उनको फिक्स करती है और इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायर्ड आउटपुट दे, यानी जो उसे काम करना चाहिए, जो क्लाइंट उससे करवाना चाह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट दे। डिफेक्ट या एरर की वजह से कोई इनएप्रोप्रिएट आउटपुट क्रिएट ना करे। टेस्टिंग इज कंडक्टेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ एसडीएलसी। डिफरेंट जो लेवल हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, उन डिफरेंट लेवल्स पर टेस्टिंग अप्लाई की जाती है, बट जो इसका पर्पस है वो सेम ही रहता है। एंड यू नो कि इसका पर्पस क्या होता है, आइडेंटिफाई करना फॉल्टी एरियाज को कि कहाँ पर कौन सा एरर क्रिएट हो रहा है। Formal testing of products start when development team hand over the code of QA team who perform different testing and sub-testing activities to ensure the stability of product. Formal टेस्टिंग प्रोडक्ट की तब स्टार्ट हो जाती है जब डेवलपमेंट टीम कोड को क्वालिटी एश्योरेंस टीम के हैंड ओवर करती है एंड प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के लिए फिर डिफरेंट टेस्टिंग एक्टिविटीज़ इस पे अप्लाई की जाती हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास डिफेक्ट कंटेनमेंट। तो चलिए इसको रीड करते हैं। डिस्पाइट ऑफ विग्रस डिफेक्ट प्रिवेंशन रिडक्शन स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफेक्ट इज स्टिल पॉसिबल एंड इट बिकम मोर रिस्की इन हाई इम्पैक्ट एप्लीकेशन इन विच द स्टेक्स ऑफ फेलियर आर वेरी हाई। कि हमने प्रिवेंशन भी यूज़ कर ली, हमने एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार कर ली, हमने वो सारे काम किए जिनको कहा गया था कि अगर ये आप करेंगे तो आपके पास डिफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, उसको भी हमने किया। फिर उसके बाद रिडक्शन आ गया कि चल लीजिए अगर कोई एरर आ ही गया है तो इसको आप कम करें, फिर हमने कम भी किया। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप प्रिवेंट भी कर रहे हैं, रिडक्शन का काम भी कर रहे हैं, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी परफॉर्म करें, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि 100% बग फ्री है, फिर भी आपके पास डिफेक्ट्स या बग्स होंगे और ये भी पॉसिबल है कि ये ज़्यादा रिस्की हो और इनका ज़्यादा इम्पैक्ट हो एप्लीकेशन पर। ज़्यादा इम्पैक्ट से मुराद सेवियर लेवल का डिफेक्ट है। एग्जांपल देख लें, फॉर एग्जांपल इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में मेडिकल की फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन और न्यूक्लियर इंडस्ट्री, द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफेक्ट्स आर वेरी हाई। यहाँ पर बहुत हाई किस्म के डिफेक्ट्स जो है वो आ रहे होते हैं।
ड्यू टू मॉडर्न फॉल्ट डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन टूल, जब आप मॉडर्न तरीके इस्तेमाल करते हैं फॉल्ट डिटेक्शन और प्रिवेंशन के, फिर वहाँ पे क्या होता है कि कुछ इस तरह के फॉल्ट अकर होते हैं जो कि बहुत ही कम या रेयर कंडीशन में आप कह सकते हैं कि रियल टाइम पे आपके पास आए। अभी डिफेक्ट कंटेनमेंट के हवाले से हमने पीछे भी एक एग्जांपल की थी ना कि रेयर कंडीशन में ये अकर होते हैं, जैसा कि हमने वहाँ पे एक एग्जांपल बड़ी लंबी चौड़ी देखी थी और इसमें क्या था कि आपने डिफरेंट चीज़ें मुख्तलिफ ब्रेड वगैरह आपने ख़रीदे हैं, फिर एंड पे आपने बिल पे करना और बिल के लिए आप जो है वो कुछ देते हैं, कैश अमाउंट देते हैं और कुछ कहते हैं कि ऑनलाइन कर दें और कुछ गिफ्ट वाउचर ईटीसी से। क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो इस तरह के डिफेक्ट्स क्या होता है कि रेयर कंडीशन में अक्कर होते हैं। होप सो कि इस मॉड्यूल की आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।